Hello, good evening everyone. My name is Ankita and welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold. एमपीएडीपीओ का एग्जाम जब सामने होता है तो जो सबसे ज्यादा भयभीत करने वाली चीज है स्टूडेंट्स को वो है जीके। अब जीके के अंदर दो एस्पेक्ट्स आते हैं, एक आता है स्टैटिक जीके का और वहीं दूसरी तरफ आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है बिकॉज एज लॉ स्टूडेंट्स कई बार हमारी आदत नहीं होती है बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज की तरफ ध्यान देने की, क्योंकि हमारे बहुत सारे, आप अगर एडमिशन लेवल पे बात करें तो एग्जाम्स में थोड़ा कम पूछा जाता है, जुडिशरी के एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स में बहुत कम मात्रा में ही कई कुछ ही स्टेट्स हैं जो आपके जीके की तरफ ध्यान देते हैं, जिस कारण हम अक्सर जीके को स्किप कर देते हैं या एज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आर सिलेबस हम मान करके उसको चलते रहते हैं। बट जब एमपीएडीपीओ की बात आती है तो जीके भर भर के पूछा जाता है। अब किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, खास करके जो करंट अफेयर्स है उनको किस तरीके से पढ़ा जाए, वो बताने के लिए आज मैं ये सेशन लेकर के आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू नो दैट करंट अफेयर्स के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट न्यूज़पेपर का कौन सा हिस्सा क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को छोड़ देना है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ये जानना है कि क्या बातें पढ़नी है और क्या बातें छोड़नी है। नाउ लेट अस सी कि हमें एरियाज क्या क्या कवर करने हैं। नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द जीके स्पेस, हमें दो तीन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मेनली ना ये यहाँ से सवाल पूछते हैं। सो एमपीएडीपीओ में एमपीपीएससी किस जगह से सवाल ज्यादा बनाता है, सबसे पहले हम उन चीजों की बात करते हैं। तो प्राइमरली इंटरनेशनल इवेंट्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स, लीगल करंट अफेयर्स, कोई नए एक्ट्स हैं, कोई नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, कोई नए बिल्स पास हुए हैं, या फिर आपका लैंडमार्क जजमेंट्स। ठीक है, ये पांच एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इवेंट्स आर देयर, पॉलिटी इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स आर देयर। ठीक है, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, जजमेंट्स आ जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए दिए गए हैं। देन लीगल करंट अफेयर्स विच कंटेन्स ऑफ जजमेंट्स प्राइमरली, जहां पे कौन से जजमेंट से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है ये चीजें पूछी जाती हैं। देन कम्स न्यू एक्ट्स और आपके नए बिल्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं या नए बिल्स जो पास होकर के आपके एक्ट में तब्दील हो चुके हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देना। और लैंडमार्क जजमेंट्स तो ऑफ कोर्स है ही यहाँ पर। देन एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना है, जिसके अंदर मेनली द अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट, स्कीम्स, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। नेशनल लेवल पर भी अगर कोई खास अवार्ड्स हुए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं या फिर आपके अपॉइंटमेंट्स और साथ ही में कोई स्कीम्स लॉन्च करी गई है तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में नेशनल और स्टेट वाइज हम अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स और स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कीम्स खास करके जब भी स्टेट एग्जामिनेशन होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके स्कीम्स और आपके अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ये दो बातें नेशनली जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेट वाइज। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि टाइम रेंज क्या है, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि मैम करंट अफेयर्स तो हम पढ़ लेंगे बट कितने दिन पुराने पढ़ने हैं। तो लगभग साल भर से 1.5 साल के बीच के, यानी कि अगर आप क्योंकि अभी जो डेट निर्धारित करी है दैट इज 18th ऑफ अक्टूबर 2026, तो 18th ऑफ अक्टूबर 2006 से साल भर पहले या 1.5 साल पहले तक का आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। कम से कम साल भर पुराना तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, 6 महीने और उसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। नाउ कमिंग ऑन टू क्या अवॉइड करना है, जैसा कि मैंने कहा कितना पढ़े और क्या पढ़े, तो क्या पढ़े हमने देखा, अब कितना पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम अवॉइड करेंगे डीप एडिटोरियल्स। अखबार पढ़ने को कहा, बढ़िया एडिटोरियल लेकर के बैठ गया आप, टाइम्स ऑफ इंडिया का या फिर हिंदू का, नहीं है इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप अपना वोकैब अच्छा करने नहीं बैठे हैं, आप अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी करने नहीं बैठे हैं, आप अपना विचार को जो है विचार सोच पाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने नहीं बैठे हैं वहां पर, आप वहां पर बैठे हैं डेटा निकालने के लिए। ठीक है, आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और उधर से निकल जाना है। अपना इंटेलेक्चुअल जो जिसे हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल मेंटरिंग उस समय पर नहीं करना है। अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करना नहीं है कि अरे हम कितने जल्दी इंटेलेक्चुअल हो जाए और हम कितनी जल्दी एडिटोरियल समझ लेंगे, कितना हमारा वोकैब बढ़ जाए, वो सब अभी नहीं करना है। दैट इज नॉट द राइट टाइम अपेरेंटली, जब आप प्रिपेयर करो इस एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम की जरूरत भी नहीं है एडिटोरियल्स पढ़ना। दूसरा, फिलोसॉफिकल डिबेट्स में नहीं पढ़ना है, ऐसा हुआ तो क्या ये सही था, वैसा हुआ तो क्या ये गलत था। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिबेट्स, रीड ओनली द फैक्ट्स। ठीक है, आपको फैक्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, आगे बढ़ जाना है। किसी नेता ने क्या कहा, किसी अधिवक्ता ने उसके बारे में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो जरूरी है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात हमेशा जरूरी है, हम लॉ एस्पिरेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट की बात हमेशा हमारे लिए जरूरी होगी, लेकिन बाकी डिबेट्स हमें नहीं सुनने हैं, फिलोसफिकल बातें हमें नहीं समझनी है कि किसी व्यक्ति की विचारधारा ये है, किसी व्यक्ति का ओपिनियन ये, क्योंकि ओपिनियंस आर नॉट फैक्ट्स, ठीक है, दे आर सिंपली ओपिनियंस, तो उनको छोड़ दो, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देन यूपीएससी स्टाइल के एनालिसिस नहीं करना है कि बैठे हैं एक पूरे पेपर के ऊपर हमने एक पूरा थीसिस लिख डाला है ना, इन एंड आउट पूरा जान लिया उन चीजों को, नहीं, कभी कभी सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ लेना ज्यादा जरूरी होता है। स्कीम क्या है, उसका नाम क्या है, पढ़ा, आगे बढ़ गए, क्यों करा, क्यों नहीं करा, बॉटम अप अप्रोच है या अप डाउन अप्रोच है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट एक्सट्रैक्ट द फैक्ट्स और उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, दैट विल सफाइस योर प्रिपरेशन। देन सोर्सेस क्या होने चाहिए, तब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि मैम पढ़े कहाँ से हम करंट अफेयर्स वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एक अखबार चुन लीजिए, 30 मिनट उस अखबार को पढ़िए, 30 मिनट डेली अखबार पढ़िए बैठ करके। अब उस अखबार के अंदर चाहे द हिंदू चूज कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस चूज कर लीजिए, या फिर कोई लोकल न्यूज़पेपर जो थोड़ा ठीक सा हो, है ना, दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, जो अच्छा कुछ कंटेंट दे रहा हो आपको, जागरण हो गया, बट मेक श्योर दैट इट गिव्स यू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर क्या मामले हो रहे हैं, उन्हीं डिस्प्यूट को कवर किए जा रहा है और आप उसी के ऊपर अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है ना। टेक अ गुड न्यूज़पेपर, वेदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, विच एवर लैंग्वेज यू आर एक्वेंटेड इन, उस अखबार को उठाइए, उस अखबार में से उस अखबार की 30 मिनट रीडिंग कीजिए। अच्छा, उस 30 मिनट की रीडिंग में क्या क्या चीजों पे हमें फोकस करना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स क्या है, कोई जजमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जिसके ऊपर चर्चा है उस अखबार के अंदर, बिल और एक्ट्स, क्या कोई नए बिल्स लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस करे जाने हैं या करे गए हैं ऑलरेडी किसी संसद के अंदर या आपके स्टेट असेंबलीज में, कोई एक्ट्स पास हुए हैं क्या। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, खास करके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम जरूर पढ़ना है, और नेशनल लेवल पे अगर कोई बहुत बड़ी स्कीम आई है तो उसको पढ़ना है, जैसे अभी मनरेगा का नाम चेंज किया गया, ठीक है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट, नॉट अ वेरी वैल्यूएबल वन, बट इंपॉर्टेंट है, क्यों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है, तो लोगों ने उसके ऊपर चर्चा करी है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, या मनरेगा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि मनरेगा क्या हुआ करता था, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल डिटेल्स, क्या टैरिफ्स है, रशिया के साथ क्या है, आपका वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। देन कमिंग ऑन टू एमपी न्यूज, मध्य प्रदेश की न्यूज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। अब मध्य प्रदेश की न्यूज में हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की न्यूज में अगेन कोई केसेस है तो वो हमें पढ़ना है, असेंबली ने कोई एक्ट्स कोई बिल्स इंट्रोड्यूस किया या कोई एक्ट पास करे वो हमें पढ़ना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ आगे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़िएगा मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में। देन कमिंग ऑन टू द सेकंड सोर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर्स के लिए, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इनको आप रिवीजन के लिए, एमसीक्यूज के लिए और रिपोर्ट्स को एक जगह, आपको रिपोर्ट्स का पूरा का पूरा एक जगह कंसोलिडेटेड लिस्ट मिल जाएगा, तो ये वो करने में आपको बहुत ईजी हेल्प करते हैं, आपको स्कीम्स का और सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीजें, उनका ना आपको एक कंसोलिडेटेड लिस्ट एक जगह पे मिल जाएगा, तो उसके लिए द मंथली मैगजीन्स आर वेरी हेल्पफुल। इंटरनेशनल अफेयर्स की भी आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, जीके टुडे की आती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन जिन भी मैगजीन्स को रीजनेबल मानता है, थोड़ा प्रॉपर मानता है, उन मंथली मैगजीन्स को जरूर रेफर कीजिए। पीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे जिन मंथली मैगजीन्स को पढ़ते हैं उन मैगजीन्स को जरूर उठाइए, ठीक है, क्योंकि जनरली लॉ स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा हाई कोर्ट वाले कंटेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो प्राइम एग्जाम है जुडिशरी का वो हाई कोर्ट कराता है, बट अभी क्योंकि एडीपीओ पीएससी करा रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट कि पीएससी का दृष्टिकोण हम समझे। वो दृष्टिकोण समझने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरी है कि हम उठा करके पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे कौन से मैगजीन्स पढ़ते हैं या कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों की तरफ देखें, ठीक है। आपका हिंदी साहित्य अकादमी की जो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो एक ग्रंथ अकादमी है उसकी कुछ किताबें हैं जिनको वो अक्सर रेफर करते हैं, ठीक है, बट वो स्टैटिक जीके के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, तो उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस दिन हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ डोंट रीड लाइक अ नॉवल, कहने का क्या मतलब है, जब भी आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं या कोई अखबार पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ ना पढ़िए मत, जैसे हम एक नॉवल पढ़ते हैं तो हमने पढ़ लिया और हमने पेज पलट दिया, यहाँ पे जब आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन, हाईलाइट जरूर करना और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं करोगे ना तो पूरे साल भर के अखबार इकट्ठा नहीं कर पाओगे रिविजन करने के समय पर, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अच्छे से हम पूरी वर्ड बाय वर्ड चीजों को नोट डाउन करें, ठीक है। नाउ अच्छा, फॉर मेकिंग दोज नोट्स मैं
लास्ट में आपको बताऊंगी कि चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि क्या कॉलम करने हैं आपको। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक कॉलम बना लीजिए, पॉलिटी का एक कॉलम बना लीजिए, इकोनॉमिक्स का एक कॉलम बना लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स का एक कॉलम बना लीजिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का एक कॉलम बना लीजिए, मध्य प्रदेश लोकल न्यूज का एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। और अकॉर्डिंगली उन कॉलम्स में, कॉलम से मतलब है जब आप किताब रजिस्टर रेफर करें तो आप 2 रजिस्टर्स बना लीजिए या 2 पतली पतली कॉपियां बना लीजिए या कुछ पेजेस एक साथ लिखते जाइए, है ना, कुछ व्हाइट पेजेस ले लीजिए, ब्लैंक पेजेस, और उनको उसमें टॉप पे एक हेडिंग डाल करके, जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे स्कूल में कि ये इसके अंदर सिर्फ आप मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मध्य प्रदेश की स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उनको एक उस तरीके से वहीं वहीं पर वो चीजें नोट कीजिए ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे ना तो रिवीजन भी हैपहजार्ड ना हो, आपको पता हो कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो कौन से आपको किताब के अंदर या कौन सी नोटबुक के अंदर आपके मिल जाएगा। देन लीगल करंट अफेयर्स हम कहां से पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव लॉ है, बार बेंच है, पीआरएस लीगल रिसर्च है, यहाँ पे आपको आराम से पूरा पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनको भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मेन मेन मुद्दा है, उठा करके केस का नाम पकड़ा, क्या अपहोल्ड किया गया वो पकड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो लाइव लॉ हो गया, बार बेंच हो गया या पीआरएस हो गया, ये सब कुछ तीनों ही बहुत ज्यादा आपके लिए रिसोर्सफुल जगहें हैं अपना लीगल करंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए। देन फोकस ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज, बिकॉज न्यू क्रिमिनल लॉज अभी नई चीज है, एडीपीयू का एग्जाम अब तक हुआ नहीं है उनके आधार पर, ठीक है। तो न्यू क्रिमिनल लॉज पे फोकस करना है, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर और प्रोसीजरल चेंजेस पर आपको मेनली फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मेक अ स्मॉल नोटबुक एज आई सेड अर्लियर, जिसके अंदर आप लीगल करंट अफेयर्स फॉर एडीपीओ ही लिखो और कुछ भी मत लिखो, इसके अंदर सिर्फ लीगल करंट अफेयर्स जो कि एडीपीओ से संबंधित आपके लिए जरूरी है उनको नोट करना चालू करो। अब एक और सोर्स पे आते हैं जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है, विच इज कि आप कोई बुक खरीद ले। बुक क्या हो सकती है, बुक हो सकती है आपकी लूसेंट स्टैटिक जीके के लिए, और अरिहंत के करंट अफेयर ईयर बुक आती है, सो दैट ईयर बुक ऑल्सो कैन बी प्रेफर्ड, बट अगेन दिस इज ऑप्शनल। अगर आप मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको इन किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं वो कर रहे हैं तो फिर आप एक किताब खरीद सकते हैं, ठीक है, आपके स्टैटिक जीके को, आपके करंट अफेयर्स को एनरिच करने के लिए। अब आते हैं एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, गवर्नमेंट वेबसाइट, लोकल न्यूज़पेपर, एमपी बजट, एमपी स्कीम्स, एमपी जुडिशरी न्यूज, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मध्य प्रदेश का बजट, मध्य प्रदेश की स्कीम्स इनके गवर्नमेंट के साइट पर मिल जाएंगी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप बार बार विजिट करते रहिए, वहां पर जो भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लोकल न्यूज़पेपर्स, ठीक है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, जो भी चीजें आती हैं, लोकल अखबार भी आप पढ़िए यहाँ का, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश के ही वासी हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है मध्य प्रदेश का लोकल अखबार पढ़ना। नहीं तो कुछ पेजेस है, जैसे दैनिक भास्कर का आपको ऑनलाइन भी आप पेज मिल जाएगा, तो आप वहां से ऑनलाइन अखबार डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो आप वो करना चालू कर लीजिए, ठीक है। दूसरे अखबारों का भी होगा, मुझे दैनिक भास्कर का अंदाजा है क्योंकि वो मैं रेफर करती हूँ, तो आप वहां से आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं उसका पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से आपको लोकल न्यूज़पेपर की न्यूज़ेस भी मिल जाएंगी, क्योंकि उनमें अक्सर विशेष चर्चा होती है आपके गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी और चीजें चल रही हैं, आपको वो सारा करंट अपडेट वहां पे मिलता रहेगा। कोई नई नियुक्तियां हुई हैं, कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी चीजों की आपको ना अपडेट वहां पे अखबार में मिल जाएगी। सो अगर एक अखबार और एक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपडेट बजट्स और स्कीम्स और ये सब चीजें पढ़ना अगर आप कर लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं, तो आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। रही बात एमपी जुडिशरी न्यूज की, तो जब आप लाइव लॉ और बार एंड बेंच देखेंगे तो वहां पे आपको हाई कोर्ट की न्यूज़ेस आती रहेंगी। बस हाँ, अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जिसका भी आपको इल्म जो है आपके अखबार से हो जाने वाला है, ठीक है। अब आखिरी बात कर लेते हैं हम कि हमें प्लान कैसे करना है इस चीज को। ये तो देख लिया कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अब देखते हैं कि कब पढ़ना है हमें, ठीक है। तो प्लानर की अगर मैं बात करूं तो प्लानर जो है ना आपका एक होना चाहिए डेली प्लानर, वीकली प्लानर और मंथली प्लानर। डेली प्लानर के अंदर 45 मिनट से 1 घंटा आप अपने जीके को टाइम दीजिए, 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग, 15 मिनट्स लीगल न्यूज, 10 मिनट आप नोट्स बनाने को दे सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक बाइफरकेशन है, ब्रेकअप है जो मैंने करके दिया है आपको। आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 30 मिनट अखबार जरूर पढ़ो, ठीक है। या अगर आप कोई मैगजीन रेफर करो तो 30 मिनट्स गिव टू दैट मैगजीन, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू वीकली रिविजन, 3 से 4 घंटे हफ्ते में वीकेंड के दिन बैठ करके अपना रिविजन कर लीजिए करंट अफेयर्स का, 150 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। किताबें ले लीजिए, एमपीपीएससी की जो किताबें आती हैं आप उन किताबों को रेफर कर सकते हैं, एडीपीओ के लिए गाइड है आप उसको रेफर कर सकते हो। उसके अलावा आप ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप वो भी निकाल सकते हो। रिवाइज एमपी करंट अफेयर्स हफ्ते में 1 दिन ये जरूर करना है हमें। उसके बाद आते हैं मंथली आपके रिविजन के ऊपर। तो मंथली रिविजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट बना लो एक, है ना, सो दैट जब एग्जाम के करीब आप पहुंच जाओ तो एग्जाम के जो 15-20 दिन पहले होता है ना, उस दिन रिविजन करने के लिए आपको सिर्फ ये एक लिस्ट रेफर करनी
या इस लिस्ट के टॉपिक्स आपको पता हो कि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जिन्हें मुझे रिविजिट करना है, एक वो लिस्ट बना लो, उस लिस्ट को पूरा एक आपका हमेशा रिवाइज करते हुए चलो। अपडेट द लीगल जजमेंट लिस्ट ऑल्सो, ठीक है, और लीगल जजमेंट्स की लिस्ट अपडेट कर दो, क्योंकि हर महीने अगर कोई जजमेंट आए तो आप पूरा अपडेट कर सकते हो वहां पे वैसे का वैसा, ठीक है। अब कुछ एडिशनल चीजें मैं बता देती हूँ जो आज की तारीख में हम गलती कर सकते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। हर कुछ न्यूज व्हाट्सएप पे, हर कुछ न्यूज आपका इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, स्टॉप अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स थ्रू दोज प्लेटफॉर्म्स। आई एम नॉट सेइंग दैट दोज प्लेटफॉर्म्स आर एब्सोल्युटली रबिश, बट एट टाइम्स दे आर, at times the opinions that are shared through those platforms are rubbish. So it's better you go to websites and you go to the platforms which are just news breaking प्लेटफॉर्म, जिनका काम ही सिर्फ आपको खबर देना है, ना कि अपना ओपिनियन दर्शाना है। बिकॉज इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यहाँ पे ना आपको अपना ओपिनियन बहुत मिलेगा एड ऑन, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो स्टॉप रेफरिंग टू दोज थिंग्स, ठीक है। अखबार पढ़ने बैठ रहे हो तो पेज 3 पे जाकर के मूवी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, डोंट ट्राई टू रीड दैट, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, बट स्पोर्ट्स में भी किस स्पोर्ट में हमने क्या परफॉर्म किया, कोई सा वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई सा टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट हर कुछ रैंडम कंटेंट नहीं पढ़ना है। ही इज मैरिंग टू दैट पर्सन, दैट वन इज डाइवोर्सिंग दिस वन, डोंट रीड ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, मूवी इंडस्ट्री में भी अवार्ड्स मिले हैं, अब ऑस्कर मिला है या आपको कोई सा नेशनल अवार्ड मिला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन सी मूवी के लिए किस एक्टर को, किस डायरेक्टर को, किस सिंगर को नेशनल अवार्ड मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट देन रैंडमली कुछ नहीं पढ़ना है हमें, तो वो हमने अवार्ड्स की कैटेगरी में ऑलरेडी डाल दिया कि जहां आप अवार्ड्स पढ़ो तो फिर आप पढ़ोगे कि नेशनल अवार्ड किसको मिला है, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, किसको क्या मिला है वो सब हम वहां देख लेंगे ऑलरेडी, ठीक है। बट स्पेसिफिकली कोर बॉलीवुड न्यूज नहीं हमको रेफर करना है या हॉलीवुड न्यूज हमको नहीं रेफर करना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में आई एंड दिस सेशन। इसके अलावा अगर आप लोग को और कोई भी डाउट्स है विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स या लीगल अफेयर्स कैसे पढ़ना है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और piece of advice, those who are already the students of judiciary gold, you guys can go and read the legal current affairs from the judiciary gold gadgeter also, ठीक है। जेजी गैजेटर आता है, जो जेजी गैजेट आता है, जो आप जेजी गैजेट से जाकर के क्या पढ़ सकते हैं, आपका ये पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं, आपके लीगल करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एमपी एडीपीओ के एग्जाम की तैयारी संबंधित है उस पर हम चर्चा करेंगे। बाय एवरीवन।